देखिए, इन दिस चैप्टर जो हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन की, या रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की, इसमें आपको सबसे पहले रूल्स ऑफ द इमेजेस आपकी पता होनी चाहिए, वेरियस इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और लेंसेज में अगर आप बात करें तो रूल्स ऑफ लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज एंड इमेजेस, वेरियस इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव। ये अगर है, इसका मतलब मेरा क्या, व्हाट इज माय मीन इज दैट कि डायग्राम जिस बच्चे को फिगर ये क्लियर है, इसका मतलब उसके फिजिक्स बहुत अच्छे क्लियर है। न्यूमेरिकल्स में इफ द साइन कन्वेंशंस आर क्लियर, हमने 14 और 15 क्वेश्चन और उसके किए हुए हैं आपके नाम, तो उसमें आप देखिए। तो नाउ योर 9th क्वेश्चन इज हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड बाय, कवर्ड बाय या कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। इसका मतलब अब दिमाग में देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है सर, अभी तो उसने जो बोला है ये ऑप्टिकल है, सेंटर, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप क्या कहते हैं, 2F कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई सर, यहाँ इमेजिनरी आपका नाम फोकस एंड इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया, जिसको आपका 2F1 कहते हैं आपका नाम। देखो इसका मतलब इट हैज योर 6 इमेज फॉर्मेशन, 5 आर रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1 इज आपका वर्चुअल। दिमाग में मतलब क्वेश्चन करने से पहले हमने इसको क्लियर दिमाग में। अब one of half of the convex lens is covered with a black paper. ये आपने ब्लैक पेपर से, this you have covered half portion black paper से you have covered it. ये कर दिया सर आपने। Will this lens produce a complete image? कह रहा क्या ये लेंस आपका प्रोड्यूस करेगा कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो कहिए वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? अब मुझे जो लगता है, देखो, क्योंकि आप एनीवेयर फ्रॉम फर्स्ट यू विल केप्ट एट इंफिनिटी, देन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, then at center of curvature, then in between of center of curvature and focus, then at focus and in between of optical center. Very good. In 6 places you will keep your object. ठीक है? अब आपको कह रहा है कि half of convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce? Will this lens produce a complete image? Complete image of an object. पहले तो बात यहां तक की है, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख देते, कहीं भी रख दें आपका दिमाग। अभी यहां पे बात नहीं कहां पे रखनी, कहीं पे भी रखा था। सपोज आई हैव केप्ट हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में मैंने रखा, दिस इज AB, दिस इज द हाइट ऑब्जेक्ट होगा, क्या देखो दिस from it say if any incident ray go parallel to principal axis after refraction it has to pass from this. Clear हो गया सर? Clear? And another ray, देखो another ray which is going from the optical center will go straight way आपका ना, without deviation it will occur. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, याद है? तो आपका ना, इसका मतलब क्या हो गया? Will this lens produce a complete image? Yes, it will produce a complete image of an object. This can be verified experimentally by observing the image of a distant object which was kept before the lens at मैंने रखा है, आप कहीं भी रखिए, I have kept it at center of curvature, ठीक है ना?
आपका क्लियर होगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक आपका ना देखो दिस द ये पोल से, अब पोल नहीं आएगा यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर आएगा आपका ना देखो स्क्रीन। तो व्हेन लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर आपका नाउ, बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड। बट क्योंकि नीचे क्या है, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन आपका मतलब। इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन द लोअर हाफ इज कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर आपका नाउ, ठीक है ना, समझ गए तो ना। बट द इंटेंसिटी, दिस इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बन रही है यस, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा इसकी रिड्यूस हो जाएगी। व्हाट इट सर, प्लीज डू इट। जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 कल बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है इसमें। पहले मैं 13 को बता रहा हूँ। 14 और 15 आपने किया हुआ है, आप देखिएगा, इसी में वीडियो है अपना। तो ना अब देखिएगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर, ये आपका सर ए प्लेन मिरर है, ठीक है। दिस इज द प्लेन मिरर। कोई जरूरी नहीं कि हमने ये टेढ़ा बना दिया, आप सिंपल से इस पे ऐसे भी बना सकते। हम प्लेन मिरर बना रहे हैं, कोई हमने यहाँ कलाकारी नहीं करनी। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज के लिए ये मैं ही खड़ा हूं, इसकी जो इमेज बनेगी आप बना देखो, जैसा ये बिल्कुल है। आप मिरर के सामने व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो बिल्कुल ये जो इतनी हाइट है ना, दिस हाइट, ये हाइट है आपका ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये इसके अंदर जो हमें दिखाई देती है ये अपना एच डैश होती है अपना, क्लियर। लेकिन सर ऊपर है तो इसमें भी सर ऊपर ही दिखाई देगा, नीचे तो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है आपका नाम, एक तो आपका नाम ये वर्चुअल होगा, और आपका सीधा है आपका नाम सेम आपका इरेक्ट होगा। पहले तो दिमाग में ये हमने इमेज बनानी है। इसका मतलब क्या होगा, लीनियर magnification, the magnification produced by a plane mirror is m is equal to plus 1, m is equal to a plus 1 आपका एक गिवन है सर। और लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका, और ये इक्वल टू आपका m हो गया। तो ना h डैश इज अपॉन h इज इक्वल टू प्लस 1 हो गया। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, h डैश इज इक्वल टू h, इसका मतलब इक्वल हाइट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात मेरा कहने का मतलब कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपना हाइट ऑफ एन इमेज। क्लियर हो गया सर। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और जो पॉजिटिव साइन, ये जो पॉजिटिव साइन 1 हो या 2 हो गया, सिर्फ पॉजिटिव साइन है आपका ना। देखो ये m की अगर होगा तो इंडिकेट्स दैट इमेज इज इरेक्ट, मतलब इरेक्ट होगी, एंड इरेक्ट है आपका, तो एंड हैंड्स वर्चुअल, हैंड्स वर्चुअल है तो इरेक्ट है तो गॉट इट सर। तो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज डू इट सर, वेरी नाइस। This is, do it please. God bless you.